हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम मिक्सचर एलिगेशन की कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे। कुछ ऐसे सवाल जहां पर हम जितनी क्वांटिटी निकालते हैं उतनी क्वांटिटी मिलाते हैं, लेकिन ये सवाल अब पुराने हो गए हैं। अब ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पर हम एक x क्वांटिटी निकालकर और 2x क्वांटिटी को ऐड करते हैं, मतलब क्वांटिटी रिप्लेस जो करते हैं वो अलग अलग होती है, डिफरेंस होती है। कुछ ऐसे ही सवाल को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है वेसल कंटेन अ टोटल 95 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 15:4 रिस्पेक्टिवली। इफ x liter of mixture is taken out from the vessel and 18 liter water added in the remaining mixture, then the new ratio of milk and water become 3:2. Find the value of x. बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब हमने कितने लीटर मिक्सचर निकाला? हमने x लीटर मिक्सचर को निकाला है और 18 लीटर वाटर को ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि जो मात्रा हमने निकाली है उतनी ही मात्रा ऐड नहीं की है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। हम ये जानते हैं कि मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर 15:4 है। अगर हम इससे x क्वांटिटी बाहर निकाल रहे हैं तो x क्वांटिटी अगर बाहर निकालेंगे तो उसके बावजूद भी इसका जो रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का वो 15:4 ही होगा। तो 15:4 होगा x निकालने के बाद भी, ठीक है। इसके बाद बोला है कि वाटर को 18 लीटर ऐड किया जाता है, तो वाटर अगर 18 लीटर ऐड किया जाएगा इस सवाल में, तो जितनी मात्रा निकाली गई है उतनी मात्रा ऐड नहीं की गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर इनका रेशियो कितना हो जाता है? 3:2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहां से हमने लाइन खींची है उसके बाद से वैल्यू किसकी वेरिएबल है, किसकी चेंज हुई है? तो वाटर की वैल्यू चेंज हुई है, जबकि मिल्क कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर मिल्क कांस्टेंट है तो मिल्क को हम बराबर करेंगे, ऊपर 15 है नीचे 3 है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। 5 का मल्टीप्लाई करने से हुआ ये कि अब वाटर 4 से 10 हो गया, वाटर की वैल्यू 6 चेंज हो गई। अगर वाटर 6 बढ़ गया है जिसकी वैल्यू 18 के बराबर है, तो 1 बराबर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि 1:3 होगा। अगर 1:3 होगा तो हमारा फाइनल मिक्सचर जो है वो फाइनल मिक्सचर होगा 15 और 10 25 और 1 की वैल्यू 3 है, तो टोटल वैल्यू बनेगी फाइनल मिक्सचर 75 लीटर। अब इनिशियल वैल्यू निकालनी है कि इनिशियल वैल्यू क्या थी। इनिशियल वैल्यू हमें पता है कि इनिशियल वैल्यू इसकी कितनी दी गई थी? 95 लीटर। तो हमें लॉस कितना हुआ? तो हमें लॉस हुआ है 20 लीटर का। 20 लीटर का लॉस हुआ है, जबकि इसके बावजूद भी 18 लीटर ऐड किया था हमने। तो 18 अगर ऐड किया था और फिर भी 20 का हमें लॉस है, इसका मतलब है हमने स्टार्टिंग में 38 लीटर मिक्सचर को निकाला था। तो x की जो वैल्यू पूछी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू अगर 95 है और लास्ट वैल्यू अगर 75 है, तो हमें लॉस 20 का हुआ है। 20 का लॉस हम कब देख रहे हैं? जब हम 18 ऐड भी कर चुके हैं। तो हम ये कह सकते थे कि x का जो मान होगा वो एक्चुअल में 38 लीटर हो। सही है। हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल आज की क्लास का, वो कह रहा है ए जार कंटेन 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल आर इन द रेशियो 5:3। इफ ए लीटर मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड 0.5 लीटर ऑफ अल्कोहल आर एडेड, the water becomes 25% more than the alcohol in the resultant mixture. Find the value of 2A. बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट, जार में 80 लीटर का मिश्रण है। अगर 80 लीटर का मिश्रण है तो हम कह सकते हैं कि 80 लीटर का मिक्सचर है जहां पर रेशियो 5 और 3 है। अगर हम कुछ क्वांटिटी बाहर निकालते भी हैं, जो हमने A लीटर निकाली है, फिर भी ये रेशियो 5:3 ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर हम बाहर निकालेंगे रेशियो चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज होगी। ठीक है, अभी भी 5 और 3 होगा। फिर बाद में बोला है कि अगर हम वाटर को, यहां पर अल्कोहल को 0.5 A ऐड भी कर दें, ये यहां पर वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर है, मतलब A क्वांटिटी निकालकर 0.5 A क्वांटिटी को ऐड करें, तो यहां पर सेम क्वांटिटी निकालकर सेम क्वांटिटी ऐड नहीं की गई है। ये ऐसे सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे सवाल माने जाते हैं। तो ये रेशियो क्या बोला गया है? देन वाटर बिकम्स 25% मोर देन द अल्कोहल। तो वाटर जो है वो 25% मोर देन द अल्कोहल होगा। इसका मतलब है कि अब वाटर 5 होगा और अल्कोहल 4 होगा।
ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि अब वाटर 5 होगा और अल्कोहल 4 होगा। इसका मतलब है कि वाटर की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, बराबर है, हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल है अल्कोहल। अल्कोहल कितना बदल गया? तो आपने कहा अल्कोहल 1 बढ़ गया, जिसकी वैल्यू होगी 1/2A। 0.5A को लिख सकते हैं 1/2A। तो 1 की वैल्यू अगर 1/2A है, यहाँ पर अगर मिश्रण को आप चेक करो तो 5 और 3 8 है। 8 की वैल्यू क्या होगी? तो 8 की वैल्यू आप कहेंगे 4A होगी। अगर 8 की वैल्यू 4A होगी और A मिश्रण हम निकाल चुके हैं, तो A मिश्रण निकालने के बाद यहाँ पर ये वाला स्टेप जो है, ये वाले स्टेप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर वैल्यू 8 होगी और 8 की वैल्यू अगर 4A है, तो यहाँ पर वैल्यू 5A होगी। 5A की जो वैल्यू होगी वो 80 के बराबर होगी। तो 5A की वैल्यू अगर 80 होगी तो A की वैल्यू क्या होगी? A की वैल्यू 16 होगी और वैल्यू पूछी गई फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A। 2A की वैल्यू 32 होगी। दैट विल बी द आंसर। ऐसे सवाल हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल आज की क्लास का। कह रहा है in a container the ratio of milk to water in 6:1 if 21 liter of mixture is taken out। अगर हम 21 लीटर मिश्रण को निकालते हैं बाहर, taken out from the vessel and 1 liter water is added, then the ratio of milk and water in the final mixture becomes 21:4। find the initial quantity in liter milk in the vessel। ठीक है, मतलब जितना निकाल रहे हैं उतना ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो 6:1 है। हमने कहा हमने 21 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला है। अगर 21 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला है, आप कितना भी मिश्रण बाहर निकालें, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज होगी। यहाँ से फिर भी 6:1 ही होगा। हम यहाँ एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद बोला गया है कि 21 लीटर हमने मिश्रण को निकाला है और 1 लीटर वाटर को ऐड किया है। इसका मतलब हम समझ गए कि हमें 20 लीटर का लॉस हो रहा है, 20 लीटर का नुकसान हो रहा है। फिर ये रेशियो 21:4 हो गया। 21:4 हो गया तो हम कह सकते थे यहां पर कि वाटर की वैल्यू वेरिएबल है बिलो द लाइन के नीचे की अगर देखी जाए तो वाटर की वैल्यू, वाटर यहां पर ऐड हुआ है तो वाटर की वैल्यू चेंज हुई है, जबकि मिल्क कांस्टेंट होगा। अगर मिल्क सेम होगा तो ऊपर 7 का नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ ये भी 42 होगा और ये भी 42 होगा। मेरी बात अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ ऊपर आप 7 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। यहाँ वाटर 1 चेंज हुआ, 7 से 8 हो गया और 1 की वैल्यू 1 लीटर के बराबर होगी। अगर 1:1 आ जाए तो इसका मतलब है जो डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेटा बिल्कुल करेक्ट है। अगर इफ 1:1 आता है तो हम ये कह सकते थे कि हमारा जो फाइनल मिक्सचर है वो 42 मिल्क है और 8 पानी है। तो 42 मिल्क और 8 पानी है तो टोटल मिक्सचर जो होगा वो हमारा 50 होगा, 50 लीटर। अगर हमारा 50 लीटर फाइनल मिक्सचर है जबकि हमें 20 लीटर का लॉस भी हुआ था, तो हमारा इनिशियल मिक्सचर जो होगा वो 70 लीटर का होगा। 70 लीटर को हम 6 और 1 के रेशियो में बांट देंगे तो हम जानते हैं कि मिल्क 60 होगा और पानी 10 होगा। पूछा गया है द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द वेसल, तो हम कह देंगे कि हमारा आंसर कितना होगा, 60 होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। आज की क्लास का चौथा सवाल। कह रहा है ए वेसल कंटेन 48 लीटर मिल्क एंड x + 2 लीटर वाटर। इफ 28 लीटर वाटर एडेड इन द वेसल, the quantity of milk becomes 80% of the quantity of water if 2x liter mixture taken out from the vessel, then find the difference between remaining quantity of milk and water in the vessel। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। वो कह रहा है कि एक मिश्रण में जो मिल्क है, मिल्क और वाटर, मिल्क 48 लीटर है जबकि वाटर x + 12 है। 28 लीटर वाटर इज एडेड इन द वेसल। अगर 28 लीटर वाटर को ऐड करेंगे तो यहाँ x + 40 होगा और ये 48 ही होगा। फिर कह रहा है
द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स टू 80% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर मिल्क की क्वांटिटी 80% ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर है तो रेशियो 4:5 होगा। हम कह सकते थे कि 4 की वैल्यू 48 के बराबर होगी तो 1 की वैल्यू 12 होगी। अगर 1 की वैल्यू 12 होगी तो 5 की वैल्यू क्या होगी? तो आपने कहा 5 की वैल्यू 60 होगी। 5 की वैल्यू 60 होगी, जबकि x + 40 यहाँ पर वाटर था और अब वाटर 60 हो गया है, तो हम कह सकते थे यहाँ पर कितना चेंज आया? 20 ऐड हुआ होगा तभी तो 60 आया होगा। x + 40 से 60 हो गया, इसका मतलब है x की वैल्यू 20 होगी। x की वैल्यू 20 होगी। फिर उसने कहा है इफ 2x मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम द वेसल देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल। अगर हम यहां से 2x मिक्सचर को बाहर निकालते हैं, इसका मतलब है हम कितना बाहर निकाल रहे हैं? 40 लीटर। अगर हम 40 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल रहे हैं तो 40 लीटर किस रेशियो में बाहर निकलेगा, ये भी देखना जरूरी है। तो x की वैल्यू अगर 20 है तो 20 और 12 32 होगा। तो यहां पर 48 और यहां पर जो वाटर की वैल्यू आएगी 32, यहां पर जो रेशियो होगा वो रेशियो हम कह सकते हैं 16 से काट दें 3 और 2 होगा। तो ये जो 40 निकलेगा वो 3 और 2 के अनुपात में निकलेगा। 3 और 2 के अनुपात में निकलेगा। तो अगर 3 और 2 के अनुपात में निकलेगा तो 5 की वैल्यू 40 होगी तो 1 की वैल्यू 8 होगी। 1 की वैल्यू 8 होगी तो 3 की वैल्यू 24 होगी, 2 की वैल्यू 16 होगी। इसका मतलब है कि अब यहां से 24 मिल्क निकल चुका है और 16 पानी निकल चुका है। लेकिन मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझसे पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल। तो 40 निकल जाने के बाद मिश्रण में 40 लीटर ही मिश्रण बचेगा, क्योंकि हमारा 48 और 32 80 लीटर का इनिशियल मिक्सचर था। अगर 80 का इनिशियल मिक्सचर था जिसमें से 40 निकल गया तो बचा कितना? 40 बचा। और वो 40 किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? 3 और 2, क्योंकि स्टार्टिंग मिक्सचर 3 और 2 के रेशियो में था। 48 मिल्क था और 32 वाटर था। तो हम कह सकते थे कि ये 3 और 2 है, तो निकल जाने के बावजूद भी ये 3 2 ही बचेगा। तो 3 और 2 का अंतर कितना है? 1 है। 1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम कह सकते हैं 5 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 8। जो डिफरेंस होगा मिल्क एंड वाटर का वो 8 लीटर होगा। दैट विल बी द आंसर। तो ऐसे सवालों को पढ़ने के लिए, ठीक है, हम डेली 4 से 5 सवाल लेंगे, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लगेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।